अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिसर्च कॉर्नर में आप तमाम नाजरीन की एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, या टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। और यहाँ पर हम बात करेंगे अपने सोर्सेज पर। लिटरेचर रिव्यू करने के सोर्सेज कितनी इकसाम के हैं। सो आइए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जो कि हमारे चैनल पर नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं तमाम, ताकि रिसर्च कॉर्नर की आने वाली वीडियोस आप तमाम नाज़रीन तक आसानी पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो नाज़रीन, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन की, तो हमारी जो रिसर्च है वो मास मीडिया रिसर्च पर बात हो रही है। सो यहाँ पर हम सोशल साइंसेज में मास मीडिया की रिसर्च की टाइप्स पर, लिटरेचर रिव्यू की टाइप्स पर बात करते हैं। सो द लिटरेचर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ स्कॉलरी थिंग्स ऑन अ टॉपिक। देखिए, लिटरेचर रिव्यू की टाइप्स पर बात करने से पहले हम ज़रूरी है कि बात करें कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। सो लिटरेचर क्या है जी? लिटरेचर रेफर्स टू द कलेक्शन स्कॉलरी राइटिंग ऑन अ टॉपिक। किसी भी स्कॉलर की किसी भी टॉपिक पर जो राइटिंग है वो हमारा लिटरेचर है सोशल साइंसेज में। ठीक है जी। दिस इंक्लूड्स पीर रिव्यूड आर्टिकल, बुक्स, डिसर्टेशंस एंड कॉन्फ्रेंस पेपर। ये वो तमाम के तमाम सोर्सेज हैं, ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा कलेक्शन है, जिसको हम कहेंगे जी ये क्या है? रिसर्च है, लिटरेचर है हमारे पास, जिस पर हमने रिसर्च करनी है। मौजूदा टॉपिक पर किसी की भी कोई भी राइटिंग जो है वो हमारे लिए लिटरेचर का काम करती है। हाउ टू डू द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमने करना किस तरह से है। When reviewing the literature, be sure to include major work as well as study that respond to major works. जब आप लिटरेचर कर रहे हैं तो श्योर रहें कि आप जो कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उस पर वेल स्टडी, आपकी एक अच्छी गिरफ्त हो, आपके उसके पीछे आपकी एक मेहनत नज़र आनी चाहिए। आपकी जो स्टडी है वो आपकी राइटिंग में नज़र आए, आपकी रिसर्च में नज़र आए, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अच्छी स्टडी करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे, अच्छे आपके प्रोजेक्ट जो है वो जो आपका मेजर वर्क है उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। यू विल वांट टू फोकस ऑन प्राइमरी सोर्सेज थ्रो सेकेंडरी सोर्सेज कैन बी वैल्यूएबल एज वेल। यहाँ पर जी बात हो रही है सेकेंडरी और प्राइमरी रिसोर्सेज पर, क्योंकि हम बात करने वाले हैं रिसर्च के लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज पर। तो यहाँ पर जी टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं फॉर लिटरेचर रिव्यू। फर्स्ट है जी प्राइमरी रिसोर्स। तो आइए देखते हैं जी प्राइमरी रिसोर्सेज क्या हैं। द टर्म प्राइमरी रिसोर्सेज इज यूज टू ब्रॉडली टू embody resources that are original. Primary resources provide first-hand information that is closest to the object of study. Primary resources vary by discipline. कहता है ये वो रिसोर्सेज हैं जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं आपको। ठीक है जी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फर्स्टली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। तो इन रिसोर्सेज जो है ये आपके डिसिप्लिन के साथ साथ बढ़ते या कम होते चले जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से मज़ीद वाजह हो जाएगा जी कि प्राइमरी रिसोर्सेज किस तरह के हैं या क्या है। कहता है जी इन द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज ओरिजिनल रिपोर्ट्स ऑफ द रिसर्च फाउंड इन एकेडमिक जर्नल detailing the methodologies used in the research, in-depth description and discussion of the findings are considered primary source of information. आप जहाँ पर वो रिसर्च पब्लिश हो रही है, डायरेक्ट आप अगर उस जर्नल से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप किसी और सोर्स से वो उसको नहीं ले रहे, डायरेक्ट उसी सोर्स से ले रहे हैं सोशल साइंसेज में, तो ये क्या है जी? ये आपका प्राइमरी सोर्स है। आपको डायरेक्ट जो किसी ने जिस तरह से वो सबमिट करवाई है चीज़, वो डायरेक्ट आपको उसी तरह से मिल रही है, तो ये आपका प्राइमरी सोर्स है। कहते हैं अदर कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सोर्स इंक्लूड स्पीचेस, लेटर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज। देखिए, अगर आप ऑटोबायोग्राफीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ऑटो जिसने लिखी है वो उसी की बायोग्राफी है। वो एक शख्स अपने बारे में खुद लिख रहा है कि मैं इस तरह का हूँ, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि वो उस तरह का है। जहाँ अगर यहाँ पर बायोग्राफी लिखा होता तो फिर
यहाँ पर हम उसको प्राइमरी रिसोर्स नहीं कहेंगे, हम उसको सेकेंडरी रिसोर्स कहेंगे, क्योंकि वो कोई और उस शख्स के बारे में बयान कर रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ऑटोबायोग्राफी की मिसाल दी गई है, तो ये आपको प्राइमरी रिसोर्स को समझने के लिए एक बेहतरीन अमल है या बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंटरव्यूज़ भी अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप फेस टू फेस डायरेक्ट उस बंदे से बात करके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये भी प्राइमरी रिसोर्स है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स आपको किसी अदारे की मिल रही हैं, आपके टॉपिक से रेलिवेंट रिपोर्ट्स डायरेक्ट मिल रही हैं, तो ये भी प्राइमरी रिसोर्सेज में चीज़ें आती हैं। कोर्ट रिकॉर्ड्स, आर्टिफैक्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड ड्राइंग्स, ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। होप सो आप तमाम नाज़रीन की समझ में आ गई होगी, आपने इस्तेफादा हासिल किया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।